अगली शब्दी में सदगुरु गोरखनाथ कह रहे हैं, पहले पूछा था 86वीं शब्दी में, हे सदगुरु दीनदयाल हमें भेद बताओ, ये शरीर जो बूढ़ा हो गया पुनः बच्चा कैसे हो? ये जो फूल अब मुरझाने वाला है पुनः कली कैसे हो? जो इतनी उम्र हमने गवा ली है तो फिर अब दोबारा से कैसे वहां गाड़ी लेके आए, वहां से यात्रा कैसे स्टार्ट करें? फरीद ने कहा, यदि काली दाढ़ी में सेवा नहीं की, अब तोड़ी में क्या करोगे जब अंग ही साथ नहीं देंगे? तो नीचे कहा कि कोई बात नहीं, तोड़ी भी आ जाए फिर भी तुम भक्ति करना, जरूर पहुंच जाओगे। फिर मैंने देखा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए भी ये क्या हो गया, अभी तो कह रहे थे भी काली जी नहीं किया तो फिर बात कर ही नहीं सकते, अभी नित्य देखा तो बाणी ये फरीद की नहीं, दूसरा आंसर है, ये श्लोक है, ये गुरु अमरदास जी का श्लोक है जो कह रहे हैं नहीं तोली दा काली दा कोई सवाल नहीं, जदों भी जाओगे गुरु दे कोलों भंडारे भर के पाओगे। वो कह रहे मैं 72.5 साल की एज में अंगद पिता की शरण में गया और देखो 12 साल सेवा की, उन्होंने मेरे को गुरु ही थाप दिया। गुरु अंगद देव ने अमरदास जी को गद्दी दे दी उनकी सेवा देख करके। इसलिए जहां जाके वहीं सवेरा, सूरज तो 5 बजे आके खड़ा हो गया, तुम 10 बजे जागोगे तो लिए दो सवेरे का कोई बात नहीं। यदि जीवन में से इतना समय निकल गया, अब इसको संभालना जो वर्तमान में, तो फिर कल्याण होगा। सुनो हे देवल तजो जंजाल, अमिये पीबत तब होई बाबाल, ब्रह्म अग्नि सिंचत मूल, फूलिया फूल कली फिर फूल। हे साधक, हे मेरे नाथ सिद्ध योगी योगड़, इस जगत प्रपंच से यदि तुमने फ्री होना है तो ये सूर्य और चंद्र नाड़ी की हठ योग की साधना, प्राणायाम की, ये प्राण की साधना कर। इसके द्वारा जब तू अमृत पान करेगा तो तेरा शरीर तरुण हो जाएगा। प्राण को थोड़ा उलट, इस श्वास को, चेतना को, सुरत को, ख्याल को, आत्मा को उधरगामी कर, तो सूर्य नाड़ी द्वारा जो अमृत है वो जो बिगाड़ जा रहा था अब वो झरझर झरने लगेगा। चंद्र नाड़ी जागृत होगी सहस्त्रार में से, यहां में से वो द्रवित होके चंद्र स्राव नीचे आ जाएगा और तू त्रिकुटी में यहां ब्रह्म अग्नि जो प्रकट होगी, मूल में प्राण अपना चला जाएगा, तो जो फूल बन चुका है मुरझाने वाला वो फिर से कली हो जाएगा। गुरु कृपा से तेरे भीतर वो ब्रह्म अग्नि ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो जाएगी। बार बार सुरत शब्द का अभ्यास, बार बार सुरत शब्द का अभ्यास। ये श्वास अंदर सो, ये रोका, ये श्वास बाहर, हम पूरा कुंभक रेचक करते करते तेरी सुरत चढ़ जाएगी और यहाँ भ्रू मध्य भ्रुकुटी के मध्य आ जाएगी। कटी भाग के नीचे ये टांगों वाला तो गया गुजरा पशुओं का, कीड़े मकोड़ों का एरिया, और ऊपर भी ये कोई अच्छा एरिया नहीं, ये सब गिराने वाले ही हैं। मूलाधार, इंद्री चक्कर, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, ये सब नीचे के सब आप ऐसे बोल सकते हो फेक देवी देवता, उनकी परछाई है। गणेश जी भी हैं, शिव भी हैं, लेकिन परछाई है, ये काल की नगरी। ऊपर सदगुरु दीनदयाल की नगरी। गोरख कह रहे यहां आ जाना, यहां भ्रू के मध्य फिर तीसरा तिल है, लॉर्ड शिवाज थर्ड आई, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। जब वहां तक ले गए तो फिर तुमको वो नजारा नजर आएगा। कभी सुरत टिकी एकदम से उधर बिरती गई तो आपको चमकोर दिखी, फिर हटी वहां से तवज्जो ख्याल तो एकदम अंधेरा हो गया। इसको चिलमिल तारा मंडल कहते, कभी दर्शन हुए ज्योत के, कभी नहीं। फिर एकदम से इतना प्रकाश हो गया 12 सूरजों का कि आप छटपटा गए, पागल हो गए। 2-2, 3-3 साल समझ नहीं, लोग कहते पागल हो गए, लेकिन गल को पा रहे हो उस रास्ते पे।
और धीरे धीरे और श्रुत शब्द का अभ्यास किया तो वो जो चिलमिल तारामंडल था, सूरज मंडल था, अब वहां सूर्य चंद्र नाड़ी क्या हुआ, चंद्रमा का इलाका आ गया। अब प्रकाश तो है, सूरज को देख नहीं सकते, चांद को अब देख सकते। ये जो प्रकट हो रहा है यही ज्योत निरंजन है। ये ऐसी ज्योति प्रकट हो गई, ये देखो ऐसी ज्योति, ट्यूब जैसी लाइट, सूरज की नहीं देख सकते आप, गोल्डन लाइट, ये ज्योति प्रकट हुई, ज्योत निरंजन, इसमें कोई अंजन नहीं, कोई कालक नहीं, और इसी में से वो वाइब्रेशन प्रकट होगी अनाहत ओंकार की, ओंकार। अब समझ में नहीं आ रहा कि ज्योत में से नाद है या आवाज में से क्या है, पता नहीं। पंप वाला स्टोव पुराना, क्यों चाचा, वो पिन मारी थे, तेल बारा थे, जलाता, फिर खाना पकाया। ये छुड़ली है, आतिशबाजी चलाई, आवाज भी है, प्रकाश भी है। तो इस तरह से आकाश से बिजली, प्रकाश भी है, गूंज भी आ रही। ये निरंकार का इलाका है जहां कंफ्यूजन दूर होगी। ये ज्योत निरंजन है, ये ओंकार है, ये दोनों मिक्स्ड हैं भाई। ध्यान से सुनो, फिर श्वास आने जाने में वो शब्द सुनाई दिया, सोहंग सोहम, यही है सतनाम, सच्चा नाम यही। अब करोगे नहीं अभ्यास फिर क्या पता चलेगा। वही बता रहे मेरे नाथ जी, सुनो हे देवल, हे मेरे नाथ ध्यान से सुनो, तजो जंजाल, थोड़े समय के लिए संसार के जंजालों से हटो, अमिए पीबत तब होई बाबाल। जब वो अमृत झरने लगा, आपकी जीभ कर्ल हो गई नाम जपते जपते, और जो ऊपर युविला है लटकता हुआ हिस्सा, उल्टी शिव पिंडी, उसमें से रस टपका, तो आपको स्वाद है राम रस मीठा रे, फिर आंख खुलती नहीं, फिर झरझर बहने लगता है अमृत वहां से। तो उसको पी करके फिर तुम बाल हो सकते हो, कितने भी बूढ़े हो जाओ, तुम्हें भीतर जवानी ही नजर आएगी, बालपना ही नजर आएगा। ब्रह्म अग्नि सिंचत मूल, अपने श्वास को मूल में स्थापित कर लो। 21,600 आने चाहिए थे, यहाँ 24,000 आ रहे, पहले ओवर बजट चल रहा है, जल्दी मरोगे भैया। प्राणायाम किया करो, सुरत शब्द का अभ्यास किया करो। जब उधर जोड़ लिया आपने अपने श्वास को, अपने मूल में स्थापित हो गए, अब श्वास लंबा और गहरा आ रहा है, लोगों को पता नहीं चलेगा एक समाधि लगी हुई है। फूलिया फूल, जो खिला हुआ मुरझाने वाला फूल है, कली फिर फूल, फिर दोबारा से कली हो जाएगा, फिर आपका नवजीवन शुरू होगा। और कई बार तो ऐसा होगा देह भी रहेगी, योगियों की देह भी है, नो के नो नाथ मरे नहीं है, रतन नाथ जी मरे नहीं है, आज भी हैं। उन्होंने कहा प्रचार करो भैया, ये तो सब बंद करके बैठ गए हैं, तुम बोलो, तुम बताओ लोगों। इतनी दूर में गया, लोगों को प्रचार किया, जो मेरे थे ही नहीं अपने इलाके के, अपने धर्म के, तो यहाँ सब बंद करके बैठ गए। देवता प्रकट होना चाहता है, कोई गद्दी नहीं चलानी है, सत्य बताना है भैया। सदगुरु नानक कबीर इन्होंने गद्दियां चलाई क्या? आप खोल के बैठ गए, उन्होंने थोड़ी कहा कि गद्दी खोलो। बादशाह तो जहां जाते वहीं क्यों हो जाते, कहीं सालस राय जोरी को उतारते हैं, कहीं उसके नौकर अदरक के उतारते। मंजी पे बैठ यार, मंजी साहब चलो, मर्दाना जी कहते भूख लगी, चलो रीठा ही खा ले। उन्होंने ये नहीं कहे तो कड़वे होते हैं, इतने नाल साबण बंद है, रीठे ने मिठा किया। आज भी रीठा साहब है भैया, गुरु साहब के, दातुण साहब, केशगढ़ साहब, सभी तो गुरु के स्थान है, उन्होंने बनाए। गुरु गद्दियां चलाने आते, गुरु आपको गद्दी भी बिठाने के लिए आते हैं, गुरु गुरु बनाने आते हैं, उन्होंने थोड़ी ना सेवा करनी है, जन परोपकारी है। तो उनका लाहा ले लें, हम फायदा उठा लें, जितने श्वास बचे सफला बना ले, ऐसा कर पाए। मां गायत्री से प्रार्थना।